नोबिता धीरे धीरे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चुपके से आता है। उसकी माँ ध्यान से टीवी देख रही होती है और नोबिता पीछे पीछे चोरी की तरह चलता है। वह बहुत संभल कर अपने कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर जाता है, अंदर से डोरेमोन खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। नोबिता डर जाता है जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो और तुरंत डोरेमोन को चुप रहने का इशारा करता है। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ की है। नोबिता बताता है कि आज फिर उसे टेस्ट में 0 मिला है और उसे छुपाना है, वरना माँ को पता चल जाएगा। वह अपनी दराज खोलता है, लेकिन उसमें पहले से ही 0 मार्क वाले टेस्ट पेपर भरे होते हैं जो उड़ने लगते हैं। नोबिता हाथ जोड़कर डोरेमोन से मदद मांगता है कि इस बार भी बचा लो। डोरेमोन मान जाता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है सीक्रेट ट्रैश होल। नोबिता पूछता है कि ये क्या करता है। डोरेमोन समझाता है कि बस सारे पेपर इसमें डाल दो, सब गायब हो जाएंगे। नोबिता जब देखता है कि पेपर सच में गायब हो गए हैं तो वह खुशी से नाचने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ नीचे से पूछती है, नोबिता क्या तुम घर आ गए? फिर कहती है, नीचे का कचरा बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। नोबिता जल्दी से हाँ कह देता है। माँ खुश होती है कि बेटा अब मदद कर रहा है। नोबिता सारा कचरा ऊपर लाकर उसी ट्रैश होल में डाल देता है। उसे हैरानी होती है कि छोटा सा छेद इतना सारा कचरा समा सकता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह ट्रैश होल लेकर बाहर खाली मैदान में जाता है और अपने दोस्तों को इसका कमाल दिखाता है। सब दंग रह जाते हैं। सब अपने अपने घरों का कचरा लाकर उसमें डालने लगते हैं। नोबिता कहता है कि अब से जिसे भी कचरा फेंकना हो वह मेरे पास लाए। बच्चे भागकर और कचरा लाने जाते हैं। सुनियो साइकिल पर आता है। सब हैरान होते हैं। सब पूछते हैं क्या वह साइकिल भी फेंकने आया है। सुनियो कहता है कि ये पुरानी हो गई है, अगर इसे नहीं फेंका तो नई नहीं मिलेगी। वह साइकिल को भी ट्रैश होल में डाल देता है। सब बस देखते रह जाते हैं। शिजुका भी आती है और अपने प्यारे प्यारे सामान फेंक देती है। थोड़ी ही देर में सबकी लाइन लग जाती है। डोरेमोन और नोबिता सबका कचरा उठाकर डालने में लगे रहते हैं। डोरेमोन गुस्से में कहता है कि नोबिता की वजह से उसे ये सब बेवकूफी करनी पड़ रही है। नोबिता थक कर बैठ जाता है और पुरानी किताबों का ढेर देखता है। वह सोचता है, काश ये कॉमिक्स होती। वह एक किताब खोलता है। उसमें पुरानी कहानियां हैं, जैसे मोमोतारो, क्रेन की कहानी और बुद्ध की मूर्ति वाली कहानी। डोरेमोन कालीन साफ कर रहा होता है। धूल से परेशान होकर एप्रन पहन लेता है और अपनी गैजेट पाउच को अलग रख देता है। वह नाराज है कि नोबिता मदद नहीं कर रहा और बस खेल रहा है। नोबिता पढ़ता रहता है, लेकिन देखता है कि किताब के कुछ पन्ने खाली हैं। डोरेमोन गुस्से में फ्रिज को फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि नोबिता काम नहीं कर रहा। वह फंस जाता है, छड़ी से धकेलने लगता है और गलती से खुद ही ट्रैश होल में गिर जाता है। छड़ी और फ्रिज के साथ छेद बंद हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी के अंदर एक लड़का योसाकु अपनी बूढ़ी माँ के साथ गरीब हालत में रहता है। जब उनके पास खाना नहीं बचता, वह पड़ोसियों से चावल मांगने जाता है, लेकिन कोई नहीं देता। वह पहाड़ पर खाने की तलाश में जाता है और वहाँ गिरा हुआ बुद्ध का बुत पाता है। अचानक मूर्ति अपनी छड़ी से आसमान की ओर इशारा करती है और ऊपर से खाना गिरने लगता है। वह और उसकी माँ भरपेट खाते हैं। लालची पड़ोसी ये देख ईर्ष्या करता है और वही करने जाता है। इस बार ऊपर से खाना नहीं बल्कि कचरा गिरता है। नोबिता इस पर जोर जोर से हंसता है। उधर ट्रैश होल के अंदर डोरेमोन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वह ऊपर छड़ी से मारता है और अचानक एक ब्लैक होल बन जाता है। वह उसमें खिंच जाता है और एक अजीब दुनिया में पहुंचता है जहां योसाकु पहाड़ पर खाना ढूंढ रहा होता है। योसाकु उसे देखकर समझता है कि यह कोई जीवित बुद्ध है। डोरेमोन सोचता है कि मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, किसी की क्या मदद करूँ, लेकिन फिर भी वह आसमान में छड़ी घुसा देता है। अचानक ऊपर से मिठाइयाँ, माउस, केक और बिस्कुट गिरते हैं। योसाकु खुश होकर उन्हें घर ले जाता है। डोरेमोन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर एक आदमी आता है और अमीर बनने की डोरेमोन जब छड़ी चलाता है तो उस पर कचरा गिरता है। वह आदमी चिल्लाता रह जाता है और डोरेमोन भाग जाता है। बर्फ गिरने लगती है। डोरेमोन ठंड और डर से कांपता है और सोचता है कि घर कब लौटेगा। वह होश में आता है तो खुद को योसाकु के घर में पाता है। योसाकु उसे दोरायाकी खिलाता है। डोरेमोन खुश होकर खाता है और सोचता है, कितना अच्छा है कि किसी ने इसे फेंका नहीं। ठंडी हवा चलती है। योसाकु कहता है कि दीवार ढकने के लिए कागज चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। डोरेमोन आसमान में छड़ी घुसाता है और ऊपर से नोबिता के सारे 0 वाले टेस्ट पेपर गिरते हैं। योसाकु खुश होकर कहता है कि अब घर की दीवारें ढक सकते हैं। पूरा घर टेस्ट पेपरों से ढक जाता है।
डोरेमोन सोचकर हंसता है कि अगर नोबिता ये देखे तो क्या कहेगा। तभी लालची पड़ोसी गुस्से में आकर पूछता है कि डोरेमोन सिर्फ योसाकू की ही मदद क्यों करता है। वह डोरेमोन की छड़ी छीन लेता है और खुद चलाता है, लेकिन जैसे ही छड़ी आसमान में जाती है वह खुद ऊपर खिंच जाता है। डोरेमोन खुश होता है कि शायद यही घर जाने का रास्ता है। वह फिर छड़ी चलाता है और शिजुका के फेंके हुए सामान गिरते हैं। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा होता है। तभी फ्रिज नीचे गिरता है और योसाकू फिर शुक्रिया अदा करता है। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर फ्रिज में जा गिरता है। कहानी में बुद्ध की मूर्ति रोज आसमान में छड़ी मारती रहती है और ऊपर से खजाने गिरते हैं। लालची पड़ोसी राजा को जाकर बताता है कि योसाकू अचानक अमीर हो गया है, जरूर चोरी की है। राजा सिपाहियों के साथ योसाकू के घर पहुंचता है। डरकर योसाकू अपनी माँ को उठाकर भागता है। डोरेमोन भी उनके साथ भागता है। वे पहाड़ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि दुश्मन देश पर हमला करने वाले हैं। योसाकू डरकर राजा को चेतावनी देना चाहता है। डोरेमोन देखता है कि समय नहीं है और फिर याद करता है कि शायद ट्रैश होल में कुछ बचा हो। वह छड़ी घुसाता है और सुनियो की साइकिल निकलती है। तीनों उस पर बैठकर भागते हैं और राजा के महल पहुँचते हैं। योसाकू राजा को बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं। राजा पहले नहीं मानता, लेकिन जब डोरेमोन को जीवित बुद्ध के रूप में देखता है तो विश्वास कर लेता है। राजा अपनी सेना को आदेश देता है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। राजा खुश होकर योसाकू को बहुत सारा इनाम देता है। डोरेमोन मौका पाकर छत पर चढ़ जाता है और आसमान में छड़ी घुसाकर छेद खोलता है। आखिरकार वह बहुत मुश्किलों के बाद ट्रैश होल से बाहर निकल आता है। कहानी में लिखा है कि बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई। कहते हैं नोबिता किताब बंद करके कहता है, वाह कितनी अच्छी कहानी थी। बाहर निकलकर वह डोरेमोन को देखता है और पूछता है, तुम कहाँ थे? डोरेमोन कहता है कि अब कभी वह ट्रैश होल नहीं इस्तेमाल करेगा। नोबिता देखता है कि वह अब भी कचरे से भरा है। वह खुश होकर कहता है कि उसने अभी अभी एक शानदार कहानी पढ़ी है और डोरेमोन को भी पढ़ने को कहता है। डोरेमोन गुस्से में उसे डांटता है कि बेकार की बातें पढ़ता है। वह कचरे की टोकरी खाली करता है, छोटे पेंसिल के टुकड़े और रबर उठाकर कहता है, इन्हें पूरा इस्तेमाल करो फिर फेंको। नोबिता हैरान रह जाता है और सोचता है कि डोरेमोन को आखिर ऐसा क्या झटका लगा कि वह इतना बदल गया। अब अलविदा, अगली बार मिलते हैं। नोबिता धीरे धीरे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चुपके से आता है। उसकी माँ ध्यान से टीवी देख रही होती है और नोबिता पीछे पीछे चोरी की तरह चलता है। वह बहुत संभलकर अपने कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर जाता है, अंदर से डोरेमोन खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। नोबिता डर जाता है जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो और तुरंत डोरेमोन को चुप रहने का इशारा करता है। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ की है। नोबिता बताता है कि आज फिर उसे टेस्ट में 0 मिला है और उसे छुपाना है, वरना माँ को पता चल जाएगा। वह अपनी दराज खोलता है, लेकिन उसमें पहले से ही 0 मार्क वाले टेस्ट पेपर भरे होते हैं जो उड़ने लगते हैं। नोबिता हाथ जोड़कर डोरेमोन से मदद मांगता है कि इस बार भी बचा लो। डोरेमोन मान जाता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है सीक्रेट ट्रैश होल। नोबिता पूछता है कि ये क्या करता है। डोरेमोन समझाता है कि बस सारे पेपर इसमें डाल दो, सब गायब हो जाएंगे। नोबिता जब देखता है कि पेपर सच में गायब हो गए हैं तो वह खुशी से नाचने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ नीचे से पूछती है, नोबिता क्या तुम घर आ गए? फिर कहती है, नीचे का कचरा बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। नोबिता जल्दी से हाँ कह देता है। माँ खुश होती है कि बेटा अब मदद कर रहा है। नोबिता सारा कचरा ऊपर लाकर उसी ट्रैश होल में डाल देता है। उसे हैरानी होती है कि छोटा सा छेद इतना सारा कचरा समा सकता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह ट्रैश होल लेकर बाहर खाली मैदान में जाता है और अपने दोस्तों को इसका कमाल दिखाता है। सब दंग रह जाते हैं।
सब अपने अपने घरों का कचरा लाकर उसमें डालने लगते हैं। नोबिता कहता है कि अब से जिसे भी कचरा फेंकना हो वह मेरे पास लाए। बच्चे भागकर और कचरा लाने जाते हैं। सुनियो साइकिल पर आता है। सब हैरान होते हैं। सब पूछते हैं क्या वह साइकिल भी फेंकने आया है। सुनियो कहता है कि ये पुरानी हो गई है, अगर इसे नहीं फेंका तो नई नहीं मिलेगी। वह साइकिल को भी ट्रैश होल में डाल देता है। सब बस देखते रह जाते हैं। शिजुका भी आती है और अपने प्यारे प्यारे सामान फेंक देती है। थोड़ी ही देर में सबकी लाइन लग जाती है। डोरेमोन और नोबिता सबका कचरा उठाकर डालने में लगे रहते हैं। डोरेमोन गुस्से में कहता है कि नोबिता की वजह से उसे ये सब बेवकूफी करनी पड़ रही है। नोबिता थक कर बैठ जाता है और पुरानी किताबों का ढेर देखता है। वह सोचता है काश ये कॉमिक्स होती। वह एक किताब खोलता है। उसमें पुरानी कहानियां हैं, जैसे मोमोतारो, क्रेन की कहानी और बुद्ध की मूर्ति वाली कहानी। डोरेमोन कालीन साफ कर रहा होता है। धूल से परेशान होकर एप्रन पहन लेता है और अपनी गैजेट पाउच को अलग रख देता है। वह नाराज है कि नोबिता मदद नहीं कर रहा और बस खेल रहा है। नोबिता पढ़ता रहता है लेकिन देखता है कि किताब के कुछ पन्ने खाली हैं। डोरेमोन गुस्से में फ्रिज को फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि नोबिता काम नहीं कर रहा। वह फंस जाता है, छड़ी से धकेलने लगता है और गलती से खुद ही ट्रैश होल में गिर जाता है। छड़ी और फ्रिज के साथ छेद बंद हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी के अंदर एक लड़का योसाकु अपनी बूढ़ी माँ के साथ गरीब हालत में रहता है। जब उनके पास खाना नहीं बचता वह पड़ोसियों से चावल मांगने जाता है लेकिन कोई नहीं देता। वह पहाड़ पर खाने की तलाश में जाता है और वहाँ गिरा हुआ बुद्ध का बुत पाता है। अचानक मूर्ति अपनी छड़ी से आसमान की ओर इशारा करती है और ऊपर से खाना गिरने लगता है। वह और उसकी माँ भरपेट खाते हैं। लालची पड़ोसी ये देख ईर्ष्या करता है और वही करने जाता है। इस बार ऊपर से खाना नहीं बल्कि कचरा गिरता है। नोबिता इस पर जोर जोर से हंसता है। उधर ट्रैश होल के अंदर डोरेमोन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वह ऊपर छड़ी से मारता है और अचानक एक ब्लैक होल बन जाता है। वह उसमें खिंच जाता है और एक अजीब दुनिया में पहुंचता है जहां योसाकु पहाड़ पर खाना ढूंढ रहा होता है। योसाकु उसे देखकर समझता है कि यह कोई जीवित बुद्ध है। डोरेमोन सोचता है कि मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, किसी की क्या मदद करूँ, लेकिन फिर भी वह आसमान में छड़ी घुसा देता है। अचानक ऊपर से मिठाइयाँ, माउस, केक और बिस्कुट गिरते हैं। योसाकु खुश होकर उन्हें घर ले जाता है। डोरेमोन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर एक आदमी आता है और अमीर बनने की डोरेमोन जब छड़ी चलाता है तो उस पर कचरा गिरता है। वह आदमी चिल्लाता रह जाता है और डोरेमोन भाग जाता है। बर्फ गिरने लगती है। डोरेमोन ठंड और डर से कांपता है और सोचता है कि घर कब लौटेगा। वह होश में आता है तो खुद को योसाकु के घर में पाता है। योसाकु उसे दोरायाकी खिलाता है। डोरेमोन खुश होकर खाता है और सोचता है कितना अच्छा है कि किसी ने इसे फेंका नहीं। ठंडी हवा चलती है। योसाकु कहता है कि दीवार ढकने के लिए कागज चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। डोरेमोन आसमान में छड़ी घुसाता है और ऊपर से नोबिता के सारे जीरो वाले टेस्ट पेपर गिरते हैं। योसाकु खुश होकर कहता है कि अब घर की दीवारें ढक सकते हैं। पूरा घर टेस्ट पेपरों से ढक जाता है। डोरेमोन सोचकर हंसता है कि अगर नोबिता ये देखे तो क्या कहेगा। तभी लालची पड़ोसी गुस्से में आकर पूछता है कि डोरेमोन सिर्फ योसाकु की ही मदद क्यों करता है। वह डोरेमोन की छड़ी छीन लेता है और खुद चलाता है, लेकिन जैसे ही छड़ी आसमान में जाती है वह खुद ऊपर खींच जाता है। डोरेमोन खुश होता है कि शायद यही घर जाने का रास्ता है। वह फिर छड़ी चलाता है और शिजुका के फेंके हुए सामान गिरते हैं। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन छेद छोटा होता है। तभी फ्रिज नीचे गिरता है और योसाकु फिर शुक्रिया अदा करता है। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन गिरकर फ्रिज में जा गिरता है। कहानी में बुद्ध की मूर्ति रोज आसमान में छड़ी मारती रहती है और ऊपर से खजाने गिरते हैं। लालची पड़ोसी राजा को जाकर बताता है कि योसाकु अचानक अमीर हो गया है, जरूर चोरी की है। राजा सिपाहियों के साथ योसाकु के घर पहुंचता है। डरकर योसाकु अपनी माँ को उठाकर भागता है। डोरेमोन भी उनके साथ भागता है। वे पहाड़ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि दुश्मन देश पर हमला करने वाले हैं। योसाकु डरकर राजा को चेतावनी देना चाहता है। डोरेमोन देखता है कि समय नहीं है और फिर याद करता है कि शायद ट्रैश होल में कुछ बचा हो। वह छड़ी घुसाता है और सुनियो की साइकिल निकलती है। तीनों उस पर बैठकर भागते हैं और राजा के महल पहुँचते हैं। योसाकु राजा को बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं। राजा पहले नहीं मानता, लेकिन जब डोरेमोन को जीवित बुद्ध के रूप में देखता है तो विश्वास कर लेता है। राजा अपनी सेना को आदेश देता है,
लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। राजा खुश होकर योसाकू को बहुत सारा इनाम देता है। डोरेमोन मौका पाकर छत पर चढ़ जाता है और आसमान में छड़ी घुसाकर छेद खोलता है। आखिरकार वह बहुत मुश्किलों के बाद ट्रैश होल से बाहर निकल आता है। कहानी में लिखा है कि बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई। कहते हैं नोबिता किताब बंद करके कहता है, वाह कितनी अच्छी कहानी थी। बाहर निकलकर वह डोरेमोन को देखता है और पूछता है, तुम कहाँ थे? डोरेमोन कहता है कि अब कभी वह ट्रैश होल नहीं इस्तेमाल करेगा। नोबिता देखता है कि वह अब भी कचरे से भरा है। वह खुश होकर कहता है कि उसने अभी अभी एक शानदार कहानी पढ़ी है और डोरेमोन को भी पढ़ने को कहता है। डोरेमोन गुस्से में उसे डांटता है कि बेकार की बातें पढ़ता है। वह कचरे की टोकरी खाली करता है, छोटे पेंसिल के टुकड़े और रबर उठाकर कहता है, इन्हें पूरा इस्तेमाल करो फिर फेंको। नोबिता हैरान रह जाता है और सोचता है कि डोरेमोन को आखिर ऐसा क्या झटका लगा कि वह इतना बदल गया। अब अलविदा, अगली बार मिलते हैं। डोरेमोन का एपिसोड है फिल्म बनाने वाला गैजेट। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी हिमालय की यात्रा से, जहां खजाना ढूंढने के लिए सब बहुत मुश्किल और थकाने वाला रास्ता तय करते हैं। बहुत सारी परेशानी झेलने के बाद भी डोरेमोन हमेशा मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। उसका हौसला बहुत ऊंचा होता है। फिल्म देखने वाले जियान और शिजुका बहुत हैरान होकर बोलते हैं, वाह क्या कमाल की मूवी है, इतनी शानदार कि ऑस्कर वालों को खुद कॉल करना पड़े। सुनियो तो और भी बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि ये तो हॉलीवुड जैसी मूवी है, कोई मजाक नहीं। बस नोबिता आराम से कुछ खाता रहता है, उसे फिल्म की कोई परवाह नहीं। फिल्म खत्म होती है तो डोरेमी सबसे पूछती है कैसा लगा। वो बताती है कि जो डोरेमोन इस्तेमाल कर रहा था वो एक मूवी बनाने वाला डिब्बा है और अब भी जो दिखा वो एक्शन फिल्म थी। उसमें और भी बहुत तरह की फिल्में हैं, जैसे जादू वाली, प्यार वाली, जो भी चाहो। डोरेमी पूछती है, सुनियो क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? सुनियो किताब पलटता है और हैरान हो जाता है क्योंकि किताब में वही सीन है जो फिल्म में थे, लेकिन आगे के पेज खाली हैं। डोरेमी समझाती है कहानी बढ़ेगी तो पेज अपने आप छपेंगे, इंतजार करना ही मजा है। सुनियो हंसकर बोलता है, मतलब ये तो लाइव स्पॉइलर हो गया। फिर डोरेमी को 22वीं सदी वापस जाना होता है तो वो बोलती है कि सब आराम से फिल्म देखें। सब चुपचाप बैठ जाते हैं और अगली फिल्म शुरू होती है। इस बार कहानी है एक खोजी इंसान की जो किताब के रास्ते के हिसाब से हिमालय की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 10 साल बीत गए फिर भी वो हार नहीं मानता। उसे पूरा यकीन है कि हवा में बना महल सच में है। डोरेमोन बर्फ फोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और 3 पत्थरों के बारे में जानता है जो उस महल से जुड़े हैं। बाहर बैठे जियान मुंह में खाना डालकर बोलता है, थोड़ी बोरिंग है। सुनियो सोचता है इतनी सारी फिल्में हैं, क्यों ना कुछ और ट्राई करें। उसी वक्त नोबिता की माँ बाहर झाड़ू लगा रही होती है। उसे बच्चों की हंसी की आवाज नहीं सुनाई देती। शिजुका डरावनी फिल्म उठाती है और कांप जाती है। वो नोबिता को बुलाती है साथ देखने, पर नोबिता डर के मारे मना कर देता है। सुनियो सोचता है कि हर रोल उसके लिए सही है, पर हीरो वाला रोल सबसे अच्छा रहेगा। जियान बोलता है, तेरी ही फिल्म होती है हर बार, तू कुछ भी कर ले। सुनियो गुस्से में चिल्लाता है, तुम समझते ही नहीं। वो बोलता है, हीरो बनना तो आसान है, पर तेरे जैसा चेहरा तो विलन के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो सुनियो को एक मुक्का मार देता है। आखिर सब अपने अपने रोल चुन लेते हैं और फिल्म शुरू होती है। सायरन बजता है और एक आदमी गोलियों की बारिश में भाग रहा होता है। खलनायक टेंटाइसाई हंसकर बोलता है, वेलकम एजेंट, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी बिल्ली को सहलाते हुए मुस्कुराता है। अचानक एक धमाका होता है। एजेंट शिजुका अपना नकाब उतारती है, रस्सी फेंकती है और हवा में झूलकर बाहर निकल जाती है। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, धन्यवाद डॉक्टर PIK.I, मिशन पूरा हुआ। सब हैरान होते हैं क्योंकि शिजुका ब्लूप्रिंट्स भी ले गई थी। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और अगली फिल्म शुरू होती है, इस बार जियान की। पुराने जमाने की कहानी में एक लड़की को गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। बहादुर जियान सड़क किनारे बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी वो लड़की भागकर मदद मांगती है। वो डर से पीछे छुप जाती है। गुंडे कहते हैं, बचने के लिए हट जा। जियान मुस्कुराकर कहता है, नहीं हटूंगा। गुंडे गुस्से में आकर तलवार निकालते हैं, पर जियान भी तलवार निकालकर लड़ने को तैयार हो जाता है। सब लोग पीछे हटते हैं और लड़ाई शुरू होती है। फिर एक और फिल्म में दिखाया जाता है, अंतरिक्ष की जंग चल रही है, सारे जहाज हमला कर रहे हैं। डार्क एम्पायर का कमांडर ऑर्डर देता है। हीरो सुनियो तेजी से स्पेस में उड़ता है और दुश्मनों को हराकर धरती की रक्षा करता है। फिर एक और सीन आता है वाइल्ड वेस्ट का, जहाँ रेगिस्तान में तूफान है, बैंक लूटा जा रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और शेरिफ नोबिता अंदर आता है, बोलता है, मैं इन चोरों को पकड़ूंगा। दोनों के बीच गोलियां चलने की तैयारी होती है। तभी नोबिता की माँ घर लौटती है और कमरे में जाकर गलती से सारी फिल्म की रीलें गिरा देती है। फर्श पर फिल्में बिखर जाती हैं और माँ बहुत गुस्सा होती है। वो सारे रील उठाकर एक दरवाजे में फेंक देती है, जिससे प्रोजेक्टर भी गिर जाता है। माँ गुस्से में दरवाजा बंद करती है और बोलती है, नोबिता आएगा तो मजा चखाऊंगी। सारी फिल्म की रीलें आपस में मिल जाती हैं। उधर डोरेमोन अब भी पहाड़ चढ़ रहा होता है। उसे पता ही नहीं कि मशीन गिर गई है। अचानक पहाड़ हिल जाता है और डोरेमोन नीचे गिर जाता है, पत्थरों से टकराता है। वो उठकर देखता है तो कुछ अजीब लगता है। वो एक साया देखता है और सोचता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है। वो दौड़
दौड़ पड़ता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, लेकिन वहाँ तो पत्थर जैसा कुछ था। वो टकराकर पीछे गिर जाता है। डोरेमोन डर जाता है क्योंकि वो चीज एक बहुत बड़ा जंगल का बाघ जैसा जानवर निकलता है। वो दहाड़कर उसके पीछे भागता है और डोरेमोन भागता हुआ धुआं छोड़ देता है। तभी आसमान में एक काला छेद दिखता है। डोरेमोन उसे देखता रह जाता है। वो काला बादल जानवर को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनेओ और जियान सब एक जगह मिल जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर डोरेमोन देखता है कि एक यूएफओ उनकी तरफ आ रहा है। सुनेओ बोलता है अरे ये तो मेरी फिल्म वाला स्पेसशिप है। फिर एक एलियन मॉन्स्टर भी आता है और अजीब नाच करने लगता है। वो गोली चलाता है लेकिन काला छेद सब कुछ खींच लेता है। एलियन यूएफओ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता और वो भाग जाता है। यूएफओ बिजली जैसी किरणें छोड़ता है और सब लोग डर कर भागते हैं। किरणें बर्फ पर एक गोल रास्ता बना देती हैं और काला छेद और बड़ा होता जाता है। डोरेमोन समझ जाता है कि जरूर उसकी मूवी बनाने वाली मशीन में कोई गड़बड़ हो गई है। सब लोग जल्दी से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगे। डोरेमोन ने जादुई दरवाजा निकाला और कहा जल्दी करो, इस दरवाजे से कूदो और घर चलो। लेकिन जब सब लोग आग की नदी के ऊपर से कूदे तो वे एक बड़े पत्थर से टकरा गए और पीछे गिर गए। इससे भी बुरा ये हुआ कि जादुई दरवाजा गायब हो गया। सबको बहुत अजीब लगा। ये जगह कौन सी है? हम हैं कहाँ? जायन ने सुनेओ का गला पकड़कर पूछा क्या हो रहा है यहाँ? नोबिता डर गया। किसी को कुछ नहीं पता, हमने तो कुछ किया भी नहीं। सुनेओ ने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि सीन बदल गया हो? वह बोला जैसे फिल्म में एक सीन से दूसरा सीन बदलता है। सुनेओ ने कहा चलो सब जल्दी से कोई ठिकाना ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें एक गुफा मिली पर अंदर बहुत ठंड थी। डोरेमोन को याद आया कि उसके पास बॉडी टेम्परेचर बदलने वाली गन है। डोरेमोन ने वो गन चालू की और जब रोशनी जायन, नोबिता और शिजुका पर पड़ी तो उन्हें गर्मी और आराम मिला। सिर्फ सुनेओ को जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका सुपर हीरो सूट स्पेस के लिए बना था, इसलिए वो ठंड में भी ठीक था। जायन बोला मतलब सिर्फ सुनेओ ही चीटिंग कर रहा है। सुनेओ बोला कम से कम मैं यहाँ सिर्फ किमोनो पहनकर तो नहीं आया। जायन सबसे अजीब लग रहा है। जायन बोला ये तो पुरानी फिल्म का कॉस्ट्यूम है समझे। डोरेमोन सोचने लगा आखिर सब यहाँ आए कैसे? सब बोले हाँ हम यहाँ पहुंचे कैसे? नोबिता ने बताना शुरू किया वो एक योद्धा बना हुआ था और गांव में चोरों को भगा रहा था। एक सुंदर लड़की ने उसे गांव का पुलिस प्रमुख बनने को कहा। वो बहुत खुश हुआ और बोला मैंने इस दिन का इंतजार बहुत किया। पर तभी वो अचानक फिल्म के अंदर खिंच गया और गांव वाले उसे धन्यवाद पुलिस प्रमुख कहते रह गए। सुनेओ जायन और शिजुका के साथ भी यही हुआ। डोरेमोन ने कहा अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अचानक सुनेओ ने किताब में देखा और चिल्लाया हम सब एक फिल्म के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि गैजेट खराब हो गया है। अब बाहर निकलने का एक ही तरीका था, गैजेट को ठीक करना। डोरेमोन ने कहा हमें फिल्म के देवता की शक्ति चाहिए, उसे ढूंढकर मदद मांगनी होगी वरना हम यहीं फंसे रहेंगे। सबने अपने बांस के हेलीकॉप्टर लगाए और उड़ने लगे। तभी बर्फ का पहाड़ टूट पड़ा। सब डर गए और भागने लगे। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि वे तो उड़ सकते हैं, तो सब ऊपर उड़ गए। पर उन्हें अब तक नहीं पता था कि ये कौन सी फिल्म है। डोरेमोन ने कहा शायद ये वेस्टर्न फिल्म है। सुनेओ बोला ओ नहीं, इसका मतलब यहाँ खतरनाक बंदूक वाले लोग होंगे। आखिर बर्फीला तूफान रुक गया। सब धीरे धीरे उठे और सोचा शायद यहाँ देवता होंगे। तभी किसी ने कहा अरे जायन कहाँ है? चारों ने मिलकर ढूंढा। जायन बेहोश पड़ा था पर थोड़ी देर में उठ गया। सुनेओ बोला जायन हटो जरा, मैं देवता से जाकर पूछता हूँ। पर जायन ने घूरा तो सुनेओ डरकर पीछे हट गया। डोरेमोन ने फिर एक नया गैजेट निकाला और जायन पर तानकर पूछा देवता कहाँ है? पर निकला ये कि इस वेस्टर्न फिल्म में कोई देवता नहीं, यहाँ तो बंदूक की ताकत होती है। डोरेमोन की रोशनी में जायन का रंग बदल गया। सुनेओ मजाक उड़ाने लगा तो जायन ने उसे पीट दिया। आखिर जायन का रंग फिर से ठीक हो गया और वो सबकी तरह दिखने लगा। वो खुश होकर तलवार लेकर दुश्मन ढूंढने भाग गया। शिजुका बोली सब ध्यान रखना, पकड़े मत जाना। डोरेमोन ने एक पुरानी किताब निकाली और सबको कुछ बोलने को कहा जैसे कोई वादा ले रहा हो। पर भावुक होने से पहले ही सबको सर्दी लग गई। डोरेमोन ने मछली जैसा चेहरा बना लिया और सब हंस पड़े। चारों दोस्त गुस्सा हुए तो डोरेमोन बोला अरे मैं तो बस किताब में लिखा कर रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली, एक ब्लैक होल बना और सब उसमें खिंच गए। अब असली लड़ाई शुरू हुई।